क्या आप अभी तक जीएसटी 2A और जीएसटी 2B रिकंसलेशन नहीं किए हैं? तो जल्दी से जाके कर लीजिए क्योंकि मार्च 2026 आ गया है और जीएसटी 2A, जीएसटी 2B रिकंसलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपको आगे जाके बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है। तो जीएसटी 2A, जीएसटी 2B कैसे रिकंसलेशन करना है, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से लाइव प्रोसेस करके बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे आप अपना टेली प्राइम 7.0 में जीएसटी 2B और जीएसटी 2A को रिकंसलेशन कर पाइएगा। सो हेलो एवरीवन, मैं जयराम रक्षित और आप देख रहे हैं मनीषा कंसल्टेंसी। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये वीडियो यदि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से देख रहे हैं, चैनल को जैसे फॉलो कर लीजिएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर आ जाना होगा। जीएसटी पोर्टल आपको लॉगिन कर लेना होगा। जीएसटी पोर्टल लॉगिन करने के बाद आपको आना है फाइल रिटर्न वाला ऑप्शन पर। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे फाइल रिटर्न पर क्लिक करते हैं, आपके यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा। तो जो भी महीना का आपको जीएसटी 2A, जीएसटी 2B रिकंसलेशन करना है, उसमें यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ अप्रैल महीना का करके, अप्रैल अप्रैल 2025 का कैसे रिकंसलेशन करना है। एक महीना का मैं आपको दिखा दूंगा, उसी प्रकार आपको प्रत्येक महीना का कर लेना होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा पीरियड। यहाँ पर आपको क्वार्टर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पीरियड सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारा टेबल मिलेगा जिसमें यहाँ पर आपको रजिस्टर 1, रजिस्टर 2B, रजिस्टर 3B और रजिस्टर 2A। तो रजिस्टर 1 और रजिस्टर 3B आपका पहले से फाइलिंग किया हुआ रहेगा। यहाँ आपको रिकंसलेशन करना है रजिस्टर 2B और रजिस्टर 2A। तो सिंपली रिकंसलेशन करने के लिए यहाँ पर आपको रजिस्टर 2B पर आना है। यहाँ पर आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन पर मिल जाएगा। सिंपली आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, जनरेट जेसन फाइल टू डाउनलोड। यहाँ पर आपको मिलेगा जनरेट एक्सेल फाइल टू डाउनलोड। तो आपको आपको जेसन फाइल डाउनलोड करना है, ना ही आपको एक्सेल फाइल। टेली प्राइम 7.0 में आपको जेसन फाइल अपलोड करना है रिकंसलेशन करने के लिए। सिंपली यहाँ पर आपको जनरेट जेसन फाइल पर क्लिक कर देना होगा और आपका जो भी जेसन फाइल है वो आपका यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो उसी प्रकार आपको यहाँ पर रजिस्टर 2A को भी डाउनलोड कर लेना होगा। तो चलिए मैं उसी प्रकार डाउनलोड कर लेता हूँ। सर्च कर लिए, सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दिए हैं और यहाँ पर आपको मिलेगा नीचे रजिस्टर 2A। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है डाउनलोड वाला ऑप्शन पर। तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा जनरेट जेसन फाइल और जनरेट एक्सेल फाइल। तो सिंपली यहाँ पर आपको जनरेट जेसन फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 20 मिनट्स का ये वेट करने के लिए बोलेगा। 20 मिनट्स यहाँ पर आपको वेट कर लेना होगा, तब तक आपका जेसन फाइल जनरेट हो जाएगा। उससे पहले आपको आना है टेली प्राइम पर। टेली प्राइम पर आने के बाद आपका जो भी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना है वो कंपनी यहाँ पर आपको सर्च कर लेना होगा। उस कंपनी को यहाँ पर आपको ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले आना है जीएसटी रिकंसलेशन का डैशबोर्ड पर। तो जीएसटी रिकंसलेशन करने का डैशबोर्ड पर आने के लिए आपको यहाँ से प्रेस करना होगा DOG। तो सिंपली आपको गेटवे ऑफ टेली में रहते हुए DOG प्रेस कर देना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा रजिस्टर 1 रिकंसलेशन, रजिस्टर 2A रिकंसलेशन, रजिस्टर 3B रिकंसलेशन। यहाँ पर आपको रजिस्टर 2A और रजिस्टर 2B रिकंसलेशन करके मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्टर 2B को सेलेक्ट कर लेना होगा और जैसे आप रजिस्टर 2B को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपका रजिस्टर 2B यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पीरियड सेलेक्ट कर लेना होगा, कौन सा पीरियड का आप रिकंसलेशन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर अप्रैल 2025 का रिकंसलेशन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर अप्रैल 2025 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर अप्रैल 2025 को सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका स्क्रीन में लिखा आ रहा है अनरिकंसलेशन। अनरिकंसलेशन में यहाँ पर आपका 10 इनवॉइस है जो है वो आपका अनरिकंसलेशन है। अभी तक आप रिकंसलेशन नहीं किए हैं। यदि आप भी रिकंसलेशन नहीं किए हैं तो आपका भी इसी प्रकार लिखा आएगा। तो रिकंसलेशन करने के लिए आपको यहीं से मिलेगा इंपोर्ट का ऑप्शन। इंपोर्ट वाला ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं या आप अपना कीबोर्ड से Alt O भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप Alt O प्रेस करते हैं, यहाँ पर आपको ओपन हो जाएगा इंपोर्ट का ऑप्शन। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है रिकंसलेशन का ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको रिकंसलेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको आना है जीएसटी रिटर्न वाला ऑप्शन पर। उसके बाद एंटर आपको प्रेस कर देना होगा। जैसे आप जीएसटी रिटर्न पर आते हैं, यहाँ पर आपको रिकंसलेशन करने का इंपोर्ट करने का फाइल यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा आपको जीएसटी 2B रिकंसलेशन करने का ऑप्शन। यदि आप जीएसटी 2B रिकंसलेशन करते हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा।
तो यहाँ पर आप जहाँ भी आप जीएसटी 2B का जेसन फाइल इंपोर्ट किए हैं, उस जेसन फाइल का पाथ यहाँ पर आपको डालना होगा या सेलेक्ट करना होगा। चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पर जेसन फाइल यहाँ पर है, तो मैं इसका पाथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। पाथ सेलेक्ट करने के लिए आपको कीबोर्ड से Alt D प्रेस करना है और कंट्रोल C से आपको कॉपी कर लेना होगा। कॉपी करने के बाद आपको फिर से आना है टेलीप्राइम पर। टेलीप्राइम पर आने के बाद यहाँ पर आपको फाइल पाथ पर मिलेगा। फाइल पाथ पर वो जो आप कॉपी किए हैं उसको सिंपली यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना होगा। पेस्ट करने से आपको एंटर कर देना होगा। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा रिटर्न यहाँ पर आपको मिलेगा R2B यानी कि रजिस्टर्ड 2B। तो यहाँ पर आपको सिंपली उसको एंटर करना है और यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको यस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे भी यस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, इंपोर्ट जीएसटी डाटा यहाँ पर आपका इंपोर्ट हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो भी जीएसटी डेटा है वो आपका यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर आपका आ गया है। तो यहाँ से आपको अभी रिकंसल्टेशन करना है। कैसे आपको करना है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा ऑटोमेटिकली 6 इनवॉइस रिकंसल्टेशन हो गया है। पहले यहाँ पर रिकंसल्टेशन 6 इनवॉइस हो गया है। 4 इनवॉइस जो है वो मेरा अनरिकंसल्टेशन है और मिसमैच भी है। तो क्या मिसमैच है, क्यों अनरिकंसल्टेशन लिखा आ रहा है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली आपको आना है नीचे। नीचे यहाँ पर आपको आना है। यहाँ पर आपको मिलेगा जो भी आप एंट्रीज किए हैं उस एंट्रीज पर आपको आना है। उस पर सिंपली आपको एंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा B2B इनवॉइस। B2B इनवॉइस अनरिकंसल्टेशन यहाँ पर लिखा आ रहा है। सिंपली आपको उसको और भी एक बार प्रेस कर देना होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अनरिकंसल्टेशन कौन कौन इनवॉइस है वो आपको सुधार करना है। जैसे कि मेरा यहाँ पर ओजन लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड एक तो है और यहाँ पर आपका अंडा बाबा स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों इनवॉइस मेरा अनरिकंसल्टेशन है। तो इसको आपको तो इस तरह यदि आपका भी अनरिकंसल्टेशन होता है तो उसको आपको कैसे रिकंसल्टेशन करना है, तो सिंपली ये आपका यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा मिसमैच क्या है। मिसमैच यहाँ पर मेरा जो है टैक्सेबल वैल्यू जो है, टैक्सेबल वैल्यू मेरा यहाँ पर मैच है। उसके बाद सीजीएसटी भी मैच है, एसजीएसटी भी मैच है। उसके बाद मेरा यहाँ पर जो है टोटल इनवॉइस वैल्यू में मेरा जो है वो मेरा मिसमैच है। तो टोटल इनवॉइस वैल्यू मेरा मिसमैच इसलिए है क्योंकि ये जो कंपनी है इसमें राउंड अप का फंडा नहीं रहता है। राउंड अप का कोई भी यहाँ पर राउंड अप नहीं लेता हुआ, उसका इनवॉइस में राउंड अप का कोई भी फंक्शन नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या हूँ, मैं यहाँ पर जब भी मैं परचेस एंट्री लिया हूँ तो उस टाइम मैं यहाँ पर राउंड अप ले लिया हूँ, जिसके कारण मुझे यहाँ पर ये इनवॉइस पर अनरिकंसल्टेशन दिख रहा है। चलिए मैं उसको सुधार कर लेता हूँ। सिंपली आप यदि आपका भी इस प्रकार आता है तो उसको सुधार करने के लिए आपको वही इनवॉइस को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से ओपन कर लेना होगा। तो आप जो भी एंट्रीज किए हैं उस वो एंट्रीज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो है 24 पैसा का मैं यहाँ पर राउंड अप ले लिया हूँ। वो राउंड अप मैं यहाँ पर हटा दूंगा तो मेरा जो ये इनवॉइस है ये भी मेरा रिकंसलेशन हो जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। हटा देने के बाद यहाँ पर मैं कंट्रोल A के साथ एक्सेप्ट कर लूंगा। जैसे एक्सेप्ट कर लेंगे ना यहाँ पर मेरा रिकंसलेशन, तो जैसे मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया हूँ, आप देख पा रहे हैं कि मेरा ओजन लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड ये मेरा जो है रिकंसलेशन हो गया है। उसी प्रकार मेरा यहाँ पर भी है लांगटा बाबा प्राइवेट लिमिटेड। लांगटा बाबा प्राइवेट लिमिटेड में भी मेरा उसी प्रकार है कि मेरा राउंड अप का फंडा जो है वो राउंड अप का फंडा प्राइवेट लिमिटेड में नहीं है। तो मैं यहाँ पर उसको सही कर लेता हूँ। यदि आपका भी इस प्रकार रहता है तो आप भी इस प्रकार इसको सही कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लांगटा बाबा प्राइवेट लिमिटेड का यहाँ पर 5 बिल है। 5 बिल में से 2 बिल जो है मेरा ये ऑटोमेटिकली रिकंसल्टेशन पहले ही हो गया है। 3 जो इनवॉइस है, 3 इनवॉइस मेरा यहाँ पर अनरिकंसल्टेशन है। इसको मुझे सही करना है। यदि आपका भी इस तरह है तो आपको भी इस तरह सही कर लेना होगा। चलिए मैं सही कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं फिर आपको और एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक बिल को ओपन किया हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा राउंड अप का जो फंडा है, राउंड अप को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और कंट्रोल A के साथ एक्सेप्ट कर लूंगा। जैसे मैं कंट्रोल A के साथ एक्सेप्ट कर लूंगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अनरिकंसल्टेशन जो था वो मेरा यहाँ पर रिकंसल्टेशन हो गया है। तो इस प्रकार आप भी अपना जीएसटी 2B को रिकंसल्टेशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिर से बाहर आके आपको दिखा देता हूँ कि मेरा सारा बिल रिकंसल्टेशन हो गया है या कुछ बाकी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरा जितना भी इनवॉइस था 10 इनवॉइस में से 10 इनवॉइस मेरा यहाँ पर रिकंसल्टेशन हो गया है। तो आपको भी इस प्रकार अपना रजिस्टर 2B को रिकंसल्टेशन कर लेना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ रजिस्टर 2A को रिकंसल्टेशन कैसे करना है। तो सिंपली आपको आना है जीएसटी पोर्टल पर। जीएसटी पोर्टल पर आने के बाद फिर से आपको आना है रिटर्न्स वाला ऑप्शन पर। रिटर्न्स वाला ऑप्शन पर आने के बाद फिर से आपको आना है
GST-2A का ऑप्शन पर। तो सिंपली यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। फिर से आपको आना है GST-2A पर, डाउनलोड वाला ऑप्शन पर। उसके बाद यहाँ पर आपको जनरेट जेसन फाइल पर क्लिक करना है और आपका जो भी जेसन फाइल है वो आपका यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू जनरेट, क्लिक हियर टू डाउनलोड पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो भी 2A का जो जेसन फाइल है वो यहाँ पर आपका सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा। सिंपली आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अब जहां भी इसको रखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको कट कर लेना होगा और जहां भी आप रखना चाहते हैं वहां पर ये वाला को ये इसको जाके उठा के पेस्ट कर देना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, GST-2A आपका यहाँ पर जिप फाइल में मिलेगा। सिंपली यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट टू पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर आपका जो भी GST-2A पे है वो आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये आप मेरा है GST-2A का जेसन फाइल। सिंपली मैं इसको Alt D से सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल C से कॉपी कर लिया हूँ। फिर से आपको आना है टेली प्राइम पर। टेली प्राइम पर आने के बाद आपको आना है फिर से जीएसटी रिपोर्ट पर। जीएसटी रिपोर्ट पर आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा GST-2A रिकंसिलिएशन का ऑप्शन। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको फिर से पीरियड सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ अप्रैल 2025। तो मेरा जो भी है मैं यहाँ पर अप्रैल 2025 सेलेक्ट कर लिया हूँ। और उसी प्रकार आपको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट आपको कैसे करना है, तो यहाँ से आप माउस से भी इंपोर्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जीएसटी रिटर्न पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा GST-2B रिकंसिलिएशन का ऑप्शन। यहाँ पर आपको GST-2B रिकंसिलिएशन को चूज कर लेना होगा और जो भी आप पाथ सेलेक्ट किए हैं वो पाथ यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना होगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फाइल टू इंपोर्ट पर यहाँ पर आपको मिलेगा GST-2A का ऑप्शन। सिंपली आपको इस पर एंटर कर देना होगा और एक्सेप्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। 10 सेकंड में आपका यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा GST-2A का जेसन फाइल। जैसे आपका GST-2A का जेसन फाइल यहाँ पर इंपोर्ट हो जाता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो है GST-2A रिकंसिलिएशन हो गया है, क्योंकि मैं GST-2B को रिकंसिलिएशन कर लिया हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो 10 इनवॉइस है, 10 इनवॉइस में से 10 इनवॉइस मेरा यहाँ पर रिकंसिलिएशन हो गया है। यहाँ पर आप एक बार चेकआउट भी कर सकते हैं, B2B इनवॉइस पर जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो भी आपका इनवॉइस है। तो यहाँ से आपको GST-2A में यदि आपका यहाँ पर कुछ भी मिसमैच आता है तो आप यहाँ पर आपको अनरिकंसिलिएशन लिखा आएगा। यदि आपका कुछ भी इनवॉइस में मिसमैच होता है तो यहाँ पर आपको अनरिकंसिलिएशन लिखा आएगा। यहाँ से आपको रिकंसिलिएशन कर लेना होगा और क्या आपका दिक्कत है वो आपको यहाँ पर चेकआउट करना है। तो आपका यदि GST-2A में मेजर कुछ मिसमैच होता है और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये दिक्कत कैसे सॉल्व करूंगा, तो मुझे आप कमेंट से कर सकते हैं। तो मैं आपको उसका शॉर्टकट तरीका बता दूंगा कि कैसे आपको उसको सही करना है और कैसे उस इनवॉइस को आपको रिकंसिलिएशन करना है। तो इस प्रकार आपको भी अपना GST-2A और GST-2B टेली प्राइम 7.0 में रिकंसिलिएशन कर लेना होगा। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। और ये वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक और हाइप दोनों ही कर दीजिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।